CTA में आपका डेली रात को 8 बजे होता है। अभी भी मैं जस्ट वही लेकर आया हूँ, कैच द मैथ ही। और जो भी विद्यार्थी हैं जो कैच द मैथ नहीं ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करिए डियर। क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी मेरा कोई इसमें कोई पर्सनल फायदा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आपको फंसते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को भी, और ये मेरे को अच्छा लगता है कि जब आप बोलते हैं सर पेपर फोड़ कर आया, ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है। साथ के साथ जो बच्चा CHSL तैयारी कर रहा है मेरे साथ, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर मेरा प्रमाण बैच ज्वाइन कर लो, टेंशन फ्री होके। टॉपिक वाइज PYQ 12:30 बजे मैं वाईफाई स्टडी पर करा रहा हूँ, है ना, डेली 12:30 बजे। और प्रमाण बैच अनअकैडमी पर सुबह 9 बजे चल रहा है। साहिल 10 लगाकर SSC मैथ बाय साहिल खंडेलवाल वाली कैटेगरी में जुड़ जाना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं एनालिसिस। पहले आज के क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताजा तरीन सवाल। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी 5 की रफ्तार से, एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो भैया एवरेज स्पीड बता दोगे क्या? बताओ। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी था कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है उसका जो अनुपात है वो 2:1 है, एफिशिएंसी का अनुपात। और क्या बोला जा रहा है? ए बी से 45 दिन कम समय लेता है, तो ए बी से 45 दिन कम समय लेता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखिए भाई, एवरेज स्पीड का पेपर क्वेश्चन क्या होता है? एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी आ रही है? 20 और 5 और 20, और समय कितना आ रहा है? 1 घंटा और 5 घंटे, तो यानी कि 25/6। अब 25/6 आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे? 4.1666 मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऑप्शन में था। अब एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है 2:1, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 1:2 आपको बताया था। और ए बी से कितना ले रहा है? 45 दिन कम, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? सर 45 दिन ए का लग रहा है और एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो टोटल वर्क 90 हो गया, और दोनों मिलकर 3 की एफिशिएंसी से 30 दिन में कर देंगे, 30 डेज में, क्योंकि दोनों मिलकर बोल रहे हैं ना, तो 2-3 की डिवाइड कर दो, 30 दिन में कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसा आया। एक वस्तु है, एक वस्तु 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दी जाती है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, उनका जो योग दे रखा है वो दे रखा है 90, तो दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी? बताइए। अगला क्वेश्चन, 5x का क्यूब, 3x और 3xy स्क्वायर का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? क्या हम बोल रहे हैं कि सर अगर आप 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही देंगे, तो आपको एक तरीके से ये हो गया कि 1000 ग्राम की जगह आप 800 ग्राम ही दे रहे हैं, यानी कि 5 से 4, ये आपका क्या है? ये आपका वेट है। तो प्राइस का रेशो 4 से 5, प्रॉफिट 1 का 4 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 25% का प्रॉफिट हो गया, है ना, 25% का प्रॉफिट हो गया।
अगला करो। चलिए, हाँ, यहाँ पे थे 25%। तो दो आपका अनुपात कितना आ रहा है, 5:5 बराबर 90 है, 1 बराबर 18 है। तो एक संख्या हो जाएगी 36 और एक संख्या हो जाएगी 54। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बटे तीसरी संख्या। तो 9/5 वाई स्क्वायर एक्स, 9/5 वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था, किसी शहर की जनसंख्या 15,650 से जनसंख्या 15,650 से 14,390 हो गई, तो कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो आपने देखा होगा कि 1260 की कमी आई है, 15,650 के रेस्पेक्ट में आई है। तो ये सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है, 15,650 माइनस 14,390, तो लगभग 8% के आसपास आ रहा है। ठीक है, लगभग 8% के आसपास आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बोला गया सर वर्तमान जनसंख्या $9261,000 है। कमी हो रही है हर साल 5%, तो 3 साल बाद क्या होगी। कमी क्यों, वृद्धि लिखो यार, सुबह भी यही गड़बड़ थी। हाँ, वृद्धि के बाद है, 3 साल पहले क्या होगी ये पूछो आप, क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, तो 21 का क्यूब कितना आ जाएगा 9261, और 20 का क्यूब हो रहा है 8000, तो 9261 के बराबर है, यानी कि यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 80 लाख। पहले ये थी। चलिए, एलसीएम आपको दे रखा है 2400, एचसीएफ आपको दे रखा है 24, पहली संख्या आपका 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए। चलिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 3 अट्ठे 24, 8 चौके 32, 320 आ जाएगी दूसरी संख्या। अगला करेंगे 2,000 रुपए पर 20% व 10% का क्रमिक बट्टा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 2,000 रुपए है और 20%, और तो आप इसको 80/100 कर सकते हैं और 90/100 कर सकते हैं।
क्योंकि आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1440। और अगर आप सक्सेसिव लगाकर निकालोगे तो बात अलग है। चलिए, हाँ विजय, पढ़ाता भी इसलिए हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आए, हाँ, और जाना भी इसलिए जाता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस विश्वास करके पढ़ाई करें, पेपर अपने आप अच्छा जाएगा। तो दो कार हैं, एक 24 की रफ्तार से चल रही है, एक 18 की रफ्तार से चल रही है। 10 मिनट के बाद की दूरी, 10 मिनट बाद बीच की दूरी बताओ। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आ रही है। और 10 मिनट में कितनी दूरी बटे 60 कर दो घंटे के लिए, तो सर ये आ गया 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर है बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है 1800 1200 से कितने प्रतिशत अधिक है? 600 ज्यादा है 1200 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 50%। डिस्टेंस आपकी 72 किलोमीटर है, समय आपका 60 मिनट है, स्पीड क्या होगी बताइए? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे। ए किसी काम को 4 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में। ए अल्टरनेटिव डे स्टार्ट विद ए, अल्टरनेटिव काम करते हैं और ए स्टार्ट करता है, तो टोटल काम कितने दिन में होगा? देखिए टोटल वर्क आपने मान लिया 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। अब 3 दिन में, मतलब 2 दिन में आपका कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। 6 यूनिट 4 दिन में हो गया, ठीक है। अब कौन आता है? ए आएगा, तो इकलौते दिन में 2 यूनिट और हो जाएगा, तो 7 दिन में, सॉरी 5 दिन में आपका काम हो गया पूरा 8 यूनिट। पांच सेंटीमीटर वाले 3 घन को एक लाइन में रखा जाता है तो घनाभ का आयतन बताओ। घनाभ का आयतन, तो भैया आपको पता है लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर 3 घन रख रहे हो तो लंबाई तो 15 हो गई, चौड़ाई आपकी 5 हो गई और ऊंचाई भी आपकी 5 हो गई। तो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, 15 5 75, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और 15 5 75, 150 और 25 175 इंटू 2 350, 350 सेंटीमीटर। अच्छा आयतन निकालना है, मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, तो आयतन क्या हो जाएगा? 15 इंटू 5 इंटू 5, 375। अगला क्वेश्चन देखिए, सीआई में एक धन 10 साल में 4 गुना
तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा? बताइए। तो 10 साल में कितना हो रहा है? 10 साल में 4 गुना हो रहा है, 64 होता है 4 का क्यूब, तो 30 साल में हो जाएगा ये। चलिए, बोला गया सर एक प्रत्याशी 70% वोट लेकर 50 वोट से जीता है। कुल वोट क्या होंगे? बताइए भाई, टोटल वोट क्या होंगे? हम ये बोल सकते हैं कि सर एक को अगर 70% वोट ही मिले हैं तो दूसरे वाले को 30% वोट ही मिले होंगे। जीत हार का अंतर 40% आ रहा है, वह 50 वोट के बराबर है। तो हमेशा जो 100% की अगर बात करते हो आप, तो कितने वोट हो जाएंगे? 125 वोट हो जाएंगे। तो टोटल 125 वोट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सीपी आपका 40 है, एसपी आपका 60 है, परसेंटेज प्रॉफिट बताइए क्या होगा? भैया ये तो बहुत ही आसान है, 20 का प्रॉफिट है 40 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 50% होगा। अगला क्वेश्चन ऐसा आया था, सर ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशो। 8 साल के बाद इतना हो जाता है, 8 साल के बाद में अनुपात जो हो रहा है वो 3:4 हो रहा है। लड़ाई कंसेप्ट लगा दो, 5 चौके 20, 8 या 24, 4 रेशो बराबर कितना आ रहा है? 8, 1 रेशो बराबर आ रहा है 2। तो एक ही पूछी गई है वर्तमान 10 साल, तो एक ही वर्तमान कितनी हो गई? 10 साल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अमन है, अमन किसी काम को 15 दिन में करता है, राहुल किसी काम को 20 दिन में करता है। टोटल वर्क हमने ले लिया 60, ये आ गया 4 और ये आ गया 3, तो दोनों मिलकर 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे? चलिए, एक बच्चा कह रहा है स्टडी विद दिनेश, हल्के हैं सवाल तो। हाँ, अगर जैक जुगाड़ हो तो बढ़वा दो लेवल। आ गए पंचायती करने हैं? ये तुम वो प्राणी हो, तुम जी भी नहीं सकते, और ना तुम खुशी खुशी जी सकते हो, ना दुख दुखी जी सकते हो। अगर टफ हो जाते तो इतने टफ कैसे आ गए? आसान आ रहे हैं तो इतने आसान क्यों आ रहे हैं? ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और हर सिक्के के दो पहलू तो रहेंगे रहेंगे, बीच वाली स्थिति तो कभी रह ही नहीं सकती। हाँ, तो समस्या सोच के ऊपर है। अरे तो भाई जैसा हो रहा है वैसा करो ना, अब जो आ रहा है वो कराया जा रहा है, खत्म बात। अब इसमें क्या नाक नुकस करना है भाई? अगर टफ आ रहे होते तो फिर क्या करते बताओ? बस, तो इसलिए जो आ रहा है वैसा करो, पढ़कर जाओ अच्छे से, हुंकार बैच पढ़ो, कैच द मैथ पढ़ो, आपका हो जाएगा। बस यही मैं कहता हूं, मैं तो शुरू से यही कहता आ रहा हूं। हाँ, चलिए और देखते हैं आज 17 के कुछ और भी है क्या। हम्म 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 हम्म
सिंपलीफिकेशन भी आया था आज, पता है। देखो भैया 22,445 रुपए की राशि का 30% की दर से 2 साल का अमाउंट बताओ। साधारण ब्याज है ना। बताओ भाई। तो 22,445 का 60% हो गया। 60% होता है 3/5, वो निकालने पहले 5 से काट दिया मैंने इसको 4 बार, बचे 2, 5 चौके 20, बचे 4, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 9 तिया 27, 8 तिया 24 और 2 26, 4 तिया 12 और 2 14, 3 चौके 12 और 1 13, 13,467 ये ब्याज आ रहा है। और 22,445 आप जोड़ दीजिए। 7 और 5 12, 6 और 4 10 और 1 11, 8 और 8 1 9, तो आंसर आ गया 35,912। अगला क्वेश्चन करेंगे। 3, 12, 24 और 36 से डिविजिबल 4 डिजिट की, 4 अंकों की, सॉरी 3 अंकों की लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, 3 डिजिट लार्जेस्ट संख्या क्या होगी इन सबसे डिविजिबल होने वाली। चलिए तो आप एलसीएम ले लो ना भाई। 72 इंटू के, तो 3 डिजिट की सबसे बड़ी यानी कि 999/72, 111/8, 8 एकम 8, बचे 3, 8 तिया 24, बचे 7, 8 8 64, तो 13वां गुणज ले लो। तो 72 का 13वां गुणज, तो 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 और 2, सीटीएम डेली होता है। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन बताइए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 30,184 है, तो वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² बराबर 30,184। 4 से काटूंगा, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 छिकी 24। पाई की वैल्यू 22/7, r² बराबर 75/46, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, बचे कितने 9, 11 अट्ठे 88, 11 छिंग 66, 2 से काट दीजिए 343 बार। गुरुजी आर बराबर आ गया 49। आए मजे। आयतन कितना हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, r³ भाई बहुत भारी आंसर आएगा। हो सकता है ये इकाई अंक से हुआ हो, पॉइंटों में भी आ रहा है। तो 7 से कट गया 7 बार,
बाकी कहानी आपके सामने है। चलिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 121.5 और एमआरपी दे रखी है 150। अब बोला गया है कि इस वस्तु पर ना ही कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हो रही है। अच्छी बात है। तो अंकित मूल्य पर दो क्रमिक छूट क्या होंगी बताओ। वाह यार, ना कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस ही कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्योंकि ना कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। यानी कि गुरुजी ये मामला तो ऐसे हो गया 150 और 121.5 और पॉइंट हटा दोगे तो ये आ गया। 5 से काटा मैंने इसको 300 बार और 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 3 से कट जाएगा कितनी बार 81 बार। अरे वाह, अंडर रूट ले लो क्योंकि 2 छूट दे रहे हो आप 10 से 9, यानी कि 2 छूट वो भी 10% की हैं। यार ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि 10-10% की 2 समान छूट दे रहे थे आप, इसका मतलब क्वेश्चन बढ़िया है। हाँ, 10-10% की 2 समान छूट दे रहे थे आप, ये बढ़िया क्वेश्चन निकल गया है भाई। बेईमान दुकानदार करवा तो दिया है मैंने, आप डाल के तो देखो बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न भाई साहिल सर। और अभी दिखूंगा ना तो यूट्यूब पे अगर मैं लिखता हूं ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर तो अपने आप वीडियो आ जाएगी। लेकिन तुम इतने नालायक हो ना भाई, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। सच्ची बोल रहा हूं, बुरा मत मानना बात का। अगर तुम यूं यूट्यूब पे जाकर देखोगे, अगर सिर्फ और सिर्फ बस ये लिखना है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, देखो अपनी वीडियो आ गई, ये रही पूरी 6,15,000। उसके नीचे ये रही, इनको देखो, इनमें से आएगा क्वेश्चन और क्या है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखिए आप क्वेश्चन। चालीस लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 10% अल्कोहल है। 40 लीटर अल्कोहल व पानी के मिक्सर में 10% अल्कोहल है। चलिए, इस मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिक्सर में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अल्कोहल में परसेंटेज वृद्धि बताओ क्या हो जाएगी। अब मैं ये बोल देता हूं भाई, पानी मिलान दो, 40 लीटर में 10 लीटर 10% अल्कोहल है, यानी कि 4 लीटर अल्कोहल है। अब 44 हो गया टोटल, तो अल्कोहल में कोई वृद्धि हो रही है क्या 1/11, यानी कि 9.09 कमी हो रही है। तो हाँ हाँ, कमी पूछी होगी क्योंकि आप 10% अल्कोहल है तो 10% अब उतना ही रहेगा, पानी मिला दो चाहे, लेकिन अब टोटल मिक्सचर तो 44 हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कमी पूछी होगी। बोला गया है सर एक वस्तु 1/3 भाग, एक वस्तु का 1/3 भाग 18% के प्रॉफिट पर, 1/4 भाग 25% के प्रॉफिट पर और रिमेनिंग भाग
30% के प्रॉफिट पर टोटल कितना हो रहा है? टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1580। तो क्रय मूल्य क्या होगा बताओ? बढ़िया क्वेश्चन है। तो भैया देखो, आप 12 ले लो, 12 ले लिया तो 1/3 ही हो गया, 4 1/4 हो गया, 3 बचा हुआ कितना है? 5। ये 18 चौके 72, 25 दिया 75 और 30 पंजे 150। 72, 75 और 150, 12 और 7 19, 297 बराबर 158। कट पिट रहा है क्या कुछ? कट जाए तो बताओ, नहीं कटे तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी कट जाएगा तो अच्छी बात है। 297 से नहीं जा रहा है तो कोई ना कोई मिस्टेक है। 1/3 4 हो गया, 1/3 1/4 3 हो गया, बचा कितना है? 5 बच रहा है, 18 25। टोटल प्रॉफिट कुछ याद आ रहा है कि किसी को? कुछ था और डेटा तो नहीं था कहीं? हाँ, जैसे कि मान लो 297 है, हाँ 297 है, इंटू 2 करके 59। कुछ था? अरे नहीं कटेगा वो 11 से कट रहा है, लेकिन वो नहीं कट रहा ना। डेटा वेटा कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को। एक चोर पुलिस का क्वेश्चन था, निकाल लोगे ना, मतलब यहाँ कुछ डेटा दिया होगा वो कट जाएगा उससे, फिर अभी 100% की वैल्यू आएगी, आपको 12 से गुणा करना है। आई बात समझ में? हाँ, मैं अगर आपको अंदाज से, मैं अपनी मर्जी से मान के दे देता हूँ डेटा। जैसे कि मैंने अभी क्या माना था? मैंने माना था अभी 594, तो मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूँ ना, बुरा नहीं मानना है। 297 से काटेंगे 20 बार, एक 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2000। 100% बराबर 2000 आ गया, 1 रेशो की वैल्यू है, तो 12 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 24,000। 24,000, ठीक है। 11 किलोमीटर की चाल से एक पुलिस चोर का पीछा करती है। चोर की चाल पता नहीं क्या है सर, ये भूल गया डेटा। अच्छा, बस यही सब आज के क्वेश्चंस हैं। पेपर आसान आ रहा है। एक क्वेश्चन ये भी आया था, ए और बी 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, सी और ए 20 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे बताइए? बढ़िया। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 120 रुपए की एक चाय है, 130 रुपए की एक चाय है, 10% के लाभ पर बेचने पर आपने चाय को 136 पॉइंट कुछ में बेचा है, 4 में। तो क्या करोगे? यहाँ पर एलिगेशन लगाओ कि पहली और दूसरी चाय का कितना कितना अनुपात है। तो 10 से 11 कर दिया, 11 बराबर 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 11 चौक 124 आ रहा है बीच में। लग जाएगा एलिगेशन? यस बिल्कुल, 6 और 4 यानी कि 3:2 के अनुपात में। कैसा लगा देख लो आप। है ना मस्त क्वेश्चन। टोटल वर्क आपने ले लिया 60। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 5 दिनों में। बी प्लस सी 4 दिनों में। सी प्लस ए 3 दिनों में। 9 और 3 12/2 6, तो 60/6 10 दिनों में, तीनों मिलकर। और बताइए, और सब बढ़िया? आज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए, 2-3 आए थे बस। हाँ, और देखते हैं।
₹1800 की वस्तु है, 1500 में बेच रहा हूं। ये खरीदा है, ये बेच रहा है, तो परसेंटेज लॉस क्या होगा? 24 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं, तो 32 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है 12, व्यास दे रखा है 6, यानी कि रेडियस हो गई 3। इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? इसे पिघला दिया, 6 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बन सकते हैं? तो भैया देखो, कहानी बहुत सिंपल है। 300 का लॉस हो रहा है, 1800 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, 1/6 यानी कि 16.66। 16 दूनी 32, 2 से काटा 12 बार। बेलन का आयतन होता है पाई r², h की वैल्यू 12 बराबर कितने गोले बनेंगे? n × 4/3 पाई r³। पाई से पाई काटना है, 3 से काट दिया मैंने, और 3 से ये भी कट गया। लो, तो n बराबर 3 गोले बनेंगे। चोर की गति 25 है, सिपाही की गति 30 है। चोर सिपाही से 380 मीटर आगे है, सिपाही कितनी देर में पकड़ लेगा? बताओ भाई। एक पुलिस है और एक चोर है, दूरी 380 मीटर आगे है। पुलिस 30 की रफ्तार से, चोर 25 की रफ्तार से। टाइम बताइए। तो दूरी और रिलेटिव स्पीड आ रही है 5, तो 76 सेकंड में पकड़ लेगा पुलिस। छह अंकों की, 6 डिजिट की लार्जेस्ट संख्या को 3, 5 और 12 व 25 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? 3, 5, 12 व 25 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 15, 25, 300 आ जाएगा। और 6 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर ये है। 300 से भाग करना, रिमाइंडर कितना आ रहा है देखना। जब 100 आ जाए ना और 3 से कट रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा 99 होगा। ध्यान रखना ये बात आप। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या का 60% बराबर है। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या का 60% बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात 15 चौके 60 और 15 5 75। कोई धनराशि 3 साल में, कोई धनराशि 3 साल में कितनी हो गई? 33,275। और 2 साल में 30,250। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज, जे घटा मार दिया, कितना आ रहा है? 5
23025 और इसमें से 2 साल का घटा दो यानी कि 6050। आंसर कितना आ जाएगा? 24,200। 24,200 आ जाएगा। प्रिंसिपल पूछा है आपसे। चलो, एक शंकु की रेडियस दे रखी है, शंकु की रेडियस दे रखी है 21, ऊंचाई दे रखी है 20। शंकु का आयतन बता दो। चलो, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 1386 और एच की वैल्यू है 20। अब सॉल्व कर लेना। अब 3 चौके 12, 3 छिंग 18, 9 2 2 4 9 2 2 0 है ना। 9240। 3 चौके 12 बचा 1, 3 छिंग 18 और 3 दूनी 6। हाँ ठीक है, 2 आएगा 462। 3 5 और 9 का फोर्थ प्रपोर्शन बताइए आप। 32 व 18 का मध्यानुपात, मिड प्रपोर्शन। 120 240 480 का एलसीएम बताइए आप। एक गोले को 2 भागों में बांटा जाता है तो टोटल सरफेस एरिया का रेशो बताइए आप। चौथा अनुपात क्या होगा? 45/3 15। मिड प्रपोर्शन क्या होगा? √AB, यानी कि 18 16 और 36 हो गया, यानी कि 4 और 9 36। एलसीएम हो जाएगा 480। इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का है तो 2:3। करो अगला क्वेश्चन देखिए। एक स्पीड आपकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड आपकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी स्पीड आपकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए भैया एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, दूरियां बराबर हैं, टोटल मान लिया 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। एवरेज स्पीड है, दूरियां बराबर हैं, तो 60 गुणा 3 कुल दूरी बटे कुल समय, 7 और 2 9, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। औसत चाल आ गई। सर 24 होगा। अच्छा 6 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल 1200 है, रेट 15% है, समय 2 सही 2/3 वर्ष है। CI और SI का अंतर बता दो भैया। तो देखो भैया, मैंने आपको पहले बताया ट्री मेथड लगा दो। 1200 का 3/20, 180 180 180, 180 का फिर 3/20, 27 27 27, फिर इसका 3/20, 4.05 और इसका 2/3 कर दूं बस, और क्या।
आ जाएगा आपका आंसर। केवल आपको SI CI का अंतर निकालना है ना, तो यही वाला होगा अंतर बस। तो कितना आ रहा है देखो, 27 तो पूरा ले लो, 27 और 27 54 का 27 और 27 54 हो गया। या आप इसको देख सकते हो 18 दूनी 36 प्लस इसका 2/3, 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 2.7 ये अंतर आएगा आंसर। सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा 65.7 आ रहा है, क्योंकि यही तो अंतर है केवल और केवल, उसका 2/3 ले लो बस। ठीक है, 65.7 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, रेडियस 17 है, ऊंचाई 49 है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो 2πRH 2 गुणा 22/7 गुणा R बराबर 17 और H बराबर 49। तो 7 7 49, 7 दूनी 14 इंटू 22 इंटू 17, 4 4 16, 6 इकाई अंक वाला उत्तर आ जाएगा जो भी होगा। रेट आपकी 5% है, समय 2 साल है, साधारण ब्याज 50 है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा बताओ। और अंतिम प्रश्न, 1080 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में तय हो गई, तो स्पीड बताइए मीटर पर सेकंड में। चलिए, साधारण ब्याज दे रखा है 2 साल का, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, मतलब 2 साल का 1 साल का आधा आधा और 25 का 5% 125, तो आंसर आ जाएगा 51.25। 1080 किलोमीटर है, 240 घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया, 4 से काट दिया, तो 1080/4 यानी कि 4 दूनी 8, 4 7 28, 270 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दीजिए आप, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 150/2 75 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा है। कैसा लगा पूरा का पूरा सेशन बताइए, और दिल से लाइक शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी दिल से किया करिए, क्योंकि ये आपका ही है। डेली रात को फ्री होता है 8 बजे, रेगुलर फॉलो करें। प्रमाण बैच जिनको भी मेरे साथ जुड़ना है, तो 729 रुपये का मेरा बैच है, जहां पर आप मेरे साथ अनअकैडमी पर तैयारी कर रहे हैं। सुबह 9 बजे ये बैच चलता है। आप सभी विद्यार्थी कैसे जुड़ेंगे अनअकैडमी पर, देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर SSC मैथ बाई साहिल खंडेलवाल वाले गोल में आपको साहिल 10 एज ए कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन ले लेना है। 729 रुपये का ये पड़ेगा मात्र। लिंक मैं टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन में भी डलवा दूंगा, और आप मेरे डायरेक्ट बैच से जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए, तो बस अच्छे से तैयारी करो। फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, जिसमें 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे टीचर्स मिलेंगे आपको इसमें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है और साहिल 10 एज ए कोड लगा देना है। अब जैसे ही साहिल 10 एज ए कोड लगाओगे, अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा।